प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि पहलौठी संतान यानी अपने माता पिता की प्रथम संतान आशीषित होती है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का उसे विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। और मनुष्यों में भी हम जानते हैं, जब हम इज़राइल के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि पहिलौठे को बाकी सारे भाइयों से दुगना भाग मिलता है और अपने पिता के बाद वही परिवार पर प्रभुता करता है। लेकिन जब हम पहिलौठे होकर अपने माता पिता की प्रथम संतान होकर भी परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन अपना रास्ता खुद चुनते हैं और परमेश्वर की बातों को अनदेखा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम अनदेखा करते हैं, तब वो पहिलौठे की जो आशीष है, जो अनुग्रह परमेश्वर उसे देता है, उसे वो खो सकता है। और इस बात को वचन और भी स्पष्ट करता है। जब हम शमूएल की पुस्तक पढ़ते तब हम वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनने के लिए जब अयोग्य पाता है, तब वो शमूएल से कहता है कि बैतलहम को जा और वहाँ तो यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक करना, जिसे मैं तुझे बताऊंगा। और वचन बताता है कि जब शमूएल बैतलहम में पहुंचता है, तब यिशै सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे को शमूएल के सामने लेकर आता है और उसके बाद दूसरे और तीसरे। और ऐसा करते हुए यिशै अपने सातों पुत्रों को शमूएल के सामने खड़ा करता है। लेकिन शमूएल कहता है, इनमें से कोई भी नहीं है जिसे परमेश्वर ने चुना है। तब वो उससे कहता है कि क्या कोई और पुत्र नहीं है? तब यिशै कहता है, एक छोटा बेटा तो रह गया जो भेड़ बकरियों की चरवाही करता है। तब शमूएल कहता है, उसे बुला कर लेकर आ। और जब दाऊद आता है, तब परमेश्वर शमूएल को बताता है कि इसे मैंने चुना है। दाऊद जो अपने पिता का सबसे छोटा बेटा था, जो 8वें नंबर पर था, परमेश्वर ने पहिलौठे को नहीं चुना और एक एक करके सारे भाई जब शमूएल के सामने से होकर गुजर रहे थे, तब परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा कि इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन दाऊद चुना गया जो सबसे छोटा था। पहिलौठे का अधिकार, आशीषें, बरकतें वो पहिलौठे के पास होती है। लेकिन परिवार का जो बड़ी संतान होता है, जब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, उसकी आज्ञाओं को तोड़ता है, तब परमेश्वर उसे छोड़कर वो उसके नीचे की संतानों को देखता है। परमेश्वर की आंखें सभी संतानों पर लगी होती है। वो एक एक को देखता है, परखता है, और जो उसके मन के अनुसार होता है उसे वह चुनता है किसी विशेष बात के लिए। और दाऊद चुना गया क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के अनुसार था। और इसी बात को हम उत्पत्ति की भी पुस्तक में पढ़ते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि याकूब के 12 संतानें थी। सबसे बड़ा था रूबेन, और भी उसके बाद बहुत सारी संतानें थी। और उसके बाद आता है यूसुफ। परमेश्वर की आशीष है सबसे बड़ी संतान पर
विशेष तौर से होती है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, उसकी आशीषें पहलौठे पर होती है। लेकिन जब कोई इस पहलौठे अधिकार को, उसके कर्तव्य को समझता नहीं और परमेश्वर की अनदेखी करता है, उसके अनुसार नहीं चलता, तो परमेश्वर अपनी निगाहें बाकी की संतानों पर डालता है कि उनमें से कौन है जो उसके पीछे चलता है। और ऐसे ही जब परमेश्वर की नज़र याकूब के पुत्रों पर जाती है तो वो यूसुफ के ऊपर जाकर ठहरती है, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, वो उसके पीछे चलता था और परमेश्वर उसे चुनता है। और यूसुफ ने अपने दर्शन में भी इस चीज़ को देखा कि सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब वो परमेश्वर के मन के अनुसार होता है तो परमेश्वर उसे चुनता है। हो सकता है हम अपने परिवार में पहली संतान हो, हमारे पास पहलौठे का अधिकार हो, हम आशीषित हो सकते हैं परमेश्वर की ओर से और मनुष्यों की ओर से, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है जब हम वैसा जीवन नहीं जीते तब परमेश्वर हमें छोड़कर वो हमारे बाकी भाई बहनों पर दृष्टि करता है कि कौन है जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसके भय को मानता है। और परमेश्वर उस छोटे को चुनकर ऊपर पहुंचाता है, ऊंचाई पर। हमारे पास अधिकार हो सकता है परमेश्वर का दिया हुआ और मनुष्यों का दिया हुआ, लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर के अनुसार हमारे पास मन ना हो, हम उसकी बातों की अनदेखी करते हो, उसकी आज्ञाओं को टालते हो, तो परमेश्वर किसी और को ढूंढता है, परिवार में किसी और को जो उसके मन के अनुसार हो, और उसके द्वारा वो अपने अद्भुत कामों को करता है। वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा कि पहलौठा मेरा है और वो दुगने आशीषों का भाग है। उसे भौतिक तौर पर और आत्मिक तौर पर दूसरों से अधिक मिलता है, लेकिन जब ऐसे लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझते और मनमाना जीवन जीते, तब परमेश्वर उसी परिवार में से किसी ऐसे को ढूंढता है जो चाहे पहलौठा ना हो, सबसे बड़ा ना हो सकता है सबसे छोटा हो, सबसे अयोग्य, लेकिन यदि वो परमेश्वर के मन के अनुसार है, यदि उसके बताए हुए रास्ते पर वो चलता है, उसके वचनों को सुनता है, उसके वचनों पर चलता है, तो परमेश्वर ऐसे को चुनता है और वो दुगने आशीषों का भाग बन पाता है। और वो आशीषें, वो बरकतें जो पहली संतान की होनी चाहिए वो सबसे छोटे को मिल जाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने आप को छोटा बनाओ ताकि परमेश्वर तुम्हें उचित समय आने पर बड़ा करे। हमारे पास बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं इस संसार में, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, यदि हम उसके मन के अनुसार नहीं हैं, अपने मन पर चलते हैं, अपने मर्जी के अनुसार जीते हैं, तो वो अधिकार किसी काम के नहीं, क्योंकि तब परमेश्वर अपनी निगाहें हमसे हटाकर
किसी ऐसे को ढूंढता है जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता हो। और ऐसे व्यक्ति के पास सचमुच परमेश्वर की आशीषें ठहर जाती है और उसे आशीषित करती है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो हम पर सत्य प्रकट करता है। हम ये ना सोचें कि हम बड़े हैं, हम प्रथम हैं तो हमें अधिक मिलेगा। परमेश्वर ने पहली संतान को ज़रूर आशीषें दी है, लेकिन यदि हम उसके अनुसार अपने चरित्र को ना बनाएं, यदि हम उसके अनुसार ना चलें, तो परमेश्वर हमें आशीषित नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसों को आशीषित करता है जो सच में नम्र और दीन होते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलने का साहस रखते हैं। और परमेश्वर ऐसों को चुनता है और ऊंचे पर बिठाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सच में हम इन बातों को समझ पाएं और अपने आप को नम्र और दीन करें, परमेश्वर के वचन पर चलें, उसका भय मानें, उसके अनुसार जिए। और उसके बाद चाहे हम अपने माता पिता की किसी भी नंबर के संतानें हों, दूसरे, तीसरे, चौथे, कोई भी स्थान हो हमारा, लेकिन यदि हम प्रभु के अनुसार जीते हैं तो वो हमें प्रथम पर रखता है, सबसे ऊंचे पर, सबसे विशेष और आशीष। परमेश्वर इस वचन पर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।